हेलो एवरीवन, ये हमारी एक प्रॉब्लम है सुपरपोजिशन पे बेस्ड। इसमें हमसे पूछा है रिस्पांस यहाँ पे वोल्टेज अक्रॉस 1 ओम रेजिस्टेंस वी आर, ठीक है, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम से जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, एट ए टाइम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं, उसके थ्रू सर्किट को सॉल्व करते हैं, रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं, देन दूसरे सोर्स को कंसिडर करते हैं, पहले सोर्स को इनएक्टिव करते हुए, फिर रिस्पॉन्स फाइंड आउट करते हैं और दोनों ही रिस्पॉन्सेस का एल्जेब्रिक सम हमारा होता है टोटल रिस्पॉन्स। कैसे करते हैं हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये 1 एम्पियर का करंट सोर्स को कंसिडर करते हैं और सर्किट ड्रॉ करते हैं और इसको इनएक्टिव करते हैं। वोल्टेज सोर्स को इनएक्टिव करने का क्या मतलब होता है, उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करना। वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, 0। इसका मतलब हम इसे कर देते हैं शॉर्ट सर्किट। जैसे ही हमने इसे शॉर्ट सर्किट किया तो ये ब्रांच हमारी रिमूव हो गई, क्योंकि ये कैपेसिटर भी आपका शॉर्ट सर्किट हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, ये वी आर फाइंड आउट करना है। वी आर फाइंड आउट करना है तो इसको मैं, चूंकि ये फर्स्ट केस हमने कंसिडर किया है जब हमने एक सोर्स को रिमूव किया, दूसरे को कंसिडर किया, तो मैं इसको बोल देती हूँ वी आर डैश। तो वी आर डैश का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पहले मुझे आई आर डैश का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो आई आर डैश क्या होगा, आई आर डैश हम निकाल सकते हैं यूजिंग करंट डिवीजन, 1 एंगल 0 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय ये अपोजिट ब्रांच जे 1 ओम डिवाइडेड बाय दोनों का सम 1 प्लस जे 1, जिसका की वैल्यू आ जाएगा हमारा 1/√2 एंगल 45 डिग्री, इतना एम्पियर्स। ये आपका हो गया आई आर, मतलब करंट इस ब्रांच से फ्लो होने वाला। करंट मिल चुका है, हमारे पास रेजिस्टेंस का वैल्यू है, तो वी आर डैश हम निकाल सकते हैं। व्हाट इज वी आर डैश, वी आर डैश इज इक्वल टू 1 इंटू आई आर डैश विच इज इक्वल टू 1/√2 एंगल 45 डिग्री, इतने एम्पियर्स। तो ये रिस्पॉन्स था ड्यू टू फर्स्ट सोर्स, ये सोर्स। अब हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स ड्यू टू अदर सोर्स निकालना है। तो जब हम दूसरे सोर्स को कंसीडर करते हैं तो हमें इस सोर्स को इनएक्टिव करना होगा। इस सोर्स को इनएक्टिव करने का क्या मतलब है, करंट सोर्स को जब भी हम इनएक्टिव करते हैं इसका मतलब क्या करते हैं, करंट सोर्स को ओपन सर्किट करते हैं। ये करंट सोर्स आपका हो गया है ओपन सर्किट। अब मैं इस रिस्पॉन्स को बोल रही हूँ वी आर डबल डैश। कंसिडरिंग 2 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स, हमने इसे कंसिडर किया। तो यहां से हम वी आर फाइंड आउट करेंगे। वी आर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, चूंकि ये ओपन है और यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, यहाँ का वोल्टेज कितना होगा, जो वोल्टेज ये है, इसका मतलब यहाँ पर भी 2 एंगल 0 डिग्री हो रहा है। हम बोल सकते हैं ये रिडंडेंट है, इसका होने नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब ये 2 वोल्ट डायरेक्टली हमको यहाँ अवेलेबल है, तो हम सीधे सीधे वोल्टेज डिवीजन लगा सकते हैं। वी आर डबल डैश इज इक्वल टू 1 इंटू this 1 multiplied by ये source divided by इन दोनों का sum 1 plus 1j, this will be equal to 2 एंगल माइनस 45 डिग्री, इतने वोल्ट्स, सॉरी ये यहाँ वोल्ट्स था। तो टोटल रिस्पॉन्स मेरा वी आर अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, वी आर विल बी इक्वल टू वी आर डैश प्लस वी आर डबल डैश विच विल बी इक्वल टू 1/√2 एंगल 45 डिग्री प्लस 2 एंगल माइनस 45 डिग्रीज विच विल बी इक्वल टू 1.5 माइनस j 0.5
इतना वोल्ट्स, या फिर इसे हम पोलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1.581 एंगल माइनस 18.434। तो ये आपका टोटल रिस्पॉन्स निकल के आ गया। सबसे पहले हमने क्या किया, सर्किट में हमको पूछा है VR, तो यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम हमें पता है क्या करना है, हमें एट ए टाइम एक सोर्स को कंसीडर करना है और दूसरे सोर्स को हमें इनएक्टिव करना है। सबसे पहले हमने फर्स्ट सोर्स को कंसीडर किया, उस सोर्स को कंसीडर करके इसे इनएक्टिव किया, तो हमारा सर्किट ये बन के आया। जैसे ही इसे हमने इनएक्टिव किया, ये हमारा कैपेसिटेंस वाला ब्रांच भी हट गया, तो हमारे पास में ये दो एलिमेंट्स रह गए। तो यहाँ हमने IR कैलकुलेट कर लिया यूजिंग करंट डिवीजन। IR कैलकुलेट करने के बाद हमें ये रिस्पॉन्स फर्स्ट मिल गया VR डैश। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट वाले को इनएक्टिव करके सेकंड वाले को कंसीडर किया और सर्किट ड्रॉ किया। जैसे इसको इनएक्टिव किया, ये ओपन सर्किट हो गया और ये वाला जो ब्रांच हो गई ये रिडंडेंट हो गई, जिसके कारण से यहाँ का वोल्टेज जो हो गया वो सेम एज दिस हो गया और यहाँ हमने वोल्टेज डिवीजन लगाते हुए VR डबल डैश कैलकुलेट कर लिया। तो टोटल रिस्पॉन्स हमारा क्या हो गया, VR इज इक्वल टू VR डैश प्लस VR डबल डैश, जो कि फाइनली इतना वोल्ट्स आपको मिल गया।